विधानसभा में आज विपक्ष ने सदन में अतिरिक्त कैमरे लगाने पर आपत्ति जताते हुए हंगामा कर दिया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस पर चर्चा करने के लिए व्यवस्था देने की मांग की। इस पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने प्रश्नकाल के बाद व्यवस्था देने की बात कहते हुए विपक्ष के सदस्यों से सीट पर बैठने के लिए कहा, लेकिन विपक्ष ने पहले व्यवस्था देने की मांग करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। वहीं दूसरी ओर डीडवाना के विधायक यूनुस खान के रिको औद्योगिक क्षेत्र के विकास में स्थानीय भागीदारी को प्राथमिकता देते हुए सरकार से जवाब मांगा। इस पर उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए बिजली पानी की समुचित व्यवस्था की गई है, साथ ही इनकी निर्बाध आपूर्ति के प्रयास किए जाएंगे। वहीं सादुलपुर विधायक मनोज कुमार ने जल जीवन मिशन में हुए घोटाले को लेकर संवेदक और अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की। इस पर जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि विभाग की ओर से कमेटी का गठन किया गया है, रिपोर्ट आने पर निश्चित रूप से दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सदन में मेड़ता से विधायक लक्ष्मण राम के फसल खराबे पर पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि सरकारी गिरदावरी की रिपोर्ट तैयार करवा रही है, इसके बाद किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। आसन की व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे हैं। मेरा प्रतिपक्ष के साथियों से निवेदन है कि जो आप आसन की व्यवस्था मांग रहे हैं, व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करें। आप तो कल कह रहे थे आसन की व्यवस्था मिलेगी। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ का MOU आपने किए हैं और आप लोगों को मौका दे रहे हो, तो अगर स्थानीय लोगों को भी इसमें मौका दे देते हो आप उनको वापस बहाल करने का, तो मतलब उनको मौका मिल जाएगा। 6 महीने में विकसित कर लेंगे। आपकी निगरानी में आप जो इस तरीके के अगर डायरेक्शन देगो, सरकार डायरेक्शन देगी। तो मेरा पहला क्वेश्चन तो यही है कि क्या सरकार इन पर अपनी लिबर्टी बरतते हुए इनको 6 महीने का समय देगी, जिससे ये अपने उद्योग लगाने में कामयाब हों। अध्यक्ष महोदय, मैं समझ सकता हूं कि डीडवाना से आने वाले विधायक माननीय यूनुस खान साहब चाहते हैं कि उनके क्षेत्र के अंदर और खास तौर से डीडवाना के रहने वाले जो उद्यमी हैं उनका उद्योग अच्छी तरह से चल पाए। हमारे सामने एक चुनौती रहती है कि बड़े लंबे समय से राजस्थान के अंदर रिको इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर उद्योग इतने नहीं लग रहे जितने रियल एस्टेट के लिए जमीनें लोग लेकर बैठे हुए हैं। इन दोनों को बैलेंस करके हमें चलना है। निश्चित रूप से हमारा लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐसा मौका मिले जो अपने उद्योग लगा सके। मैं आपकी अनुमति से मंत्री महोदय से जानना चाह रहा हूं कि ये प्रोजेक्ट आपका 6/11/21 को शुरू हुआ था और 5/5/2023 को कंप्लीट होना था। 4 वर्ष से अधिक का समय हो गया और आप इस मुगलिया मेसर्स कंपनी का जो बता रहे हैं 119 करोड़ रुपए में से 50% कार्य नहीं हुआ, 75 करोड़ रुपए का भुगतान आपके AN, JN, एक्शन और एडिशनल चीफ ने कर दिया गया है, जिसमें से मैं मानता हूं कि 30 करोड़ से अधिक का भुगतान फर्जी MB भर के और फर्जी सरपंचों की NOC से किया। क्या माननीय मंत्री महोदय इसकी आप संपूर्ण टेंडर की जांच कराएंगे और जो फर्जी MB और फर्जी डॉक्यूमेंट पेश करके भुगतान उठाया है उसके खिलाफ FIR करने का विचार रखते हैं और इनसे रिकवरी वापस करने का विचार रखते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता वास्तव में बहुत जायज है। संवेदक द्वारा धीमी गति से कार्य किए जाने के कारण परियोजना कार्य पूर्ण नहीं किए जा सके। विभाग परियोजना कार्य 31/3/2000 तक पूर्ण कराने के प्रयास थे। परियोजना कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण न किए जाने के कारण संवेदक को किए जाने वाले भुगतान में से 3.96 करोड़ की राशि रोकी गई है, जबकि इनकी राशि रोकी जानी थी 6 करोड़ रुपए। उसके लिए मैंने अधिकारियों को डायरेक्शन दे दिया कि 6 करोड़ रुपए इसकी पेनल्टी रोकी जाए। दूसरा आपका सवाल था कि इन्होंने जो फर्जी जो पेमेंट किया है, इसके लिए हमने जांच के लिए आपने 16/6/2025 को आपका पत्र मेरे को मिला था। पत्र के बाद में हमने इसके लिए कमेटी बनाई 28/7/2025 को। इस कमेटी में अंकित गोयल अधिशासी अभियंता, श्री सुरेश नेहरा सहायक अभियंता और मुकेश जोशी सहायक लेखाधिकारी किया है। हमने इस प्रोजेक्ट के जितने भी मेजरमेंट बुक है और जितने भी इसके डॉक्यूमेंट सारे कलेक्शन कर लिए हैं। हम ये नहीं चाहते कि 15 दिन में जल्दी हो जाए, क्योंकि
1000 किलोमीटर से ज़्यादा पाइपलाइन जगह जगह बिछी है। उनके लिए हमने मौके पे जांच करने के लिए डायरेक्शन दे दिए हैं। वो रिपोर्ट 2 महीने में आने के बाद में जितना भी फर्जी भुगतान है वो भी वसूल करेंगे। संवेदक प्लस अधिकारियों के खिलाफ 100% जो भी दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। जानना चाहूँगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो मूंग, बाजरा, जवार और कपास की 70% फसल जो खराब हो चुकी है, क्या सरकार कब तक गिरदावरी कराकर किसानों को जो है राहत देने का काम करेगी? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का कथन सही है। राजस्थान में जहाँ जहाँ भी अतिवृष्टि हुई है के बाद आपका उत्तर देंगे। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने आप अपने सभी जिलों में इसके बाद व्यवस्था पूरे जिला कलेक्टर को निर्देश दिए हैं। आपके मुद्दे का उत्तर गिरदावरी करवानी हो, स्पेशल गिरदावरी करवानी हो, नुकसान का जायजा लेना हो तो हमारे सभी अधिकारी इसमें करेंगे। और आपका विधानसभा के अंदर भी इस संबंध में अगर खराबा पाया जाएगा तो तदनुसार आपके विधानसभा क्षेत्र में भी खराबे के अनुसार, नुकसान के अनुसार किसानों को सहायता देने की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी।